किरण नेगी का पिता, जो कि 9 फरवरी 2012 में उसके साथ में किडनैप हुआ है और उसका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। वो जो है उसमें 3 दरिंदे हैं और लोअर कोर्ट से इनको फांसी हो गया, हाई कोर्ट से फांसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है ये 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया गया, तीनों दरिंदों को। और ये 11 साल होने वाले हैं 9 फरवरी को 2023 में। यहाँ तक लड़ते लड़ते भागते भागते कोर्ट कचहरी, ये मेरी आत्मा जानती है, मैं जानता हूँ। और उनमें से अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी करा तो किस बेस पर करा, उनमें से एक क्रिमिनल ऐसा भी है कि जिसने अभी 26 तारीख को ऑटो चलाने वाले एक गरीब आदमी जो है किराए का ऑटो चला रहा था वो, और उसमें जो है 3 बंदे बैठे हैं पीछे से और उन्होंने उसका गला रेत दिया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हमारे देश में कानून है तो उसको पूरा सही ढंग से निभाएं कि जो जहाँ तक जिस पे जो क्राइम डाला गया, जो सज़ा दी गई, उसको पूरा कर दिया जाए। अगर मुलजिमों को इस तरह छोड़ा जाएगा, फांसी के ऑर्डर जो जिनको हो चुका है, जो तिहाड़ में बंद होने के बाद वो बरी हो जाए और वो बाहर आके उनके हौसले बुलंद हो जाए, वो उनका परिवार बढ़ जाए, तो क्राइम भी बढ़ेंगे और न्याय के किसके पास जाए न्याय के लिए। ये हमें जो है बहुत अफसोस की बात है कि उन दरिंदों को अगर उस डेट में फांसी का ऑर्डर कर दिया जाता तो वो बाहर नहीं होते और ना ही एक ऑटो गरीब वाले के साथ में ऐसे वारदात होती और ना ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। उसी की ज़िंदगी नहीं, उसके परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है। अब ये है, इस बात पर कानून क्या कहेगा, न्यायालय क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी दिया जाए, बिल्कुल किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिसने क्राइम कराया उसको फांसी का हकदार वो है, वो उसको फांसी तुरंत दिया जाए। यही मेरा देश से कहना है। बिल्कुल सर, के साथ मिलकर कत्ल किया है, उसके ऊपर आरोप है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रवृत्ति का शख्स है। हाँ, क्रिमिनल क्या है कि ये गैंग बढ़ रहा है, गैंग बढ़ रहे हैं। अब एक विनोद जब फांसी का ऑर्डर होने के बाद वो बरी हो जाता है, बरी होने के बाद उसके हौसले बुलंद हो जाती हैं, बाहर आ जाता है खुलेआम चौड़े में, भाई मैं तो तिहाड़ में रह चुका हूँ, फांसी का ऑर्डर पाने के बाद तिहाड़ से सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया हूँ और मेरा कुछ नहीं हुआ, तो हौसले बुलंद हो गए और उसका परिवार बढ़ रहा है फील्ड में। तो ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी क्यों नहीं दिया जाता है? परिवार बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? पहले वो किरण नेगी के केस में 3 थे, अब ये ऑटो ड्राइवर के केस में भी 3 हो गए, यानी कि परिवार बढ़ रहा है इनका। और इनको फांसी जल्दी से जल्दी दिया जाए। मैं तो न्यायालय से यही बात करूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए, इनको नहीं बख्शने के वो हकदार नहीं है ये। तो आपको आप दोबारा से रीओपन करके उसमें जी, हमने रिव्यू पिटीशन डाल रखा है, उसे दोबारा से री किया जाए और उसको जो है कि सुनाई किया जाए। उसमें जो है कि जो दरिंदे हैं उन दरिंदों को तीनों को जो है फांसी हो। और तीनों क्या है, अब तो 3 से 5 हो गए वो, इनको जो है फांसी दिया जाए। कल आज 5 हुए हैं, कल 15 भी हो सकते हैं।